नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम वाले वाले दिन ऐसा क्या करें जिससे हमारा दिमाग एकदम संतुष्ट रहे, यानी कि सही रहे, जिससे हमारे नंबर अच्छे आ सकें और हमें जो प्रॉब्लम आती हैं बीच बीच में जैसे भूल जाने की, तो वो चीज़ें ना हो। ऐसा हम क्या करें, क्या पहने, क्या खाएं और क्या स्ट्रेटजी रहे उस दिन और उस दिन से के शाम को, कि जिससे हमारे नंबर अच्छे आएँ। यानी कि एग्ज़ाम को हम जो हमने अब तक पढ़ा है वो हमारा 3 घंटे में, 2 घंटे में या 4 घंटे में वो एक तरह से हमारे सामने आ सके। जो हमने पढ़ा है हमारे दिमाग में वो आ सके, उस समय जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके आंसर हम दे सकें। तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ आपको एक्सपीरियंस के आधार पर और जो चीज़ होनी चाहिए उसके आधार पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा ये चैनल जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन पर आधारित है, एक तरह से आईएएस, पीसीएस और एनडीए, सीडीएस वगैरह पर। तो उसी को ध्यान में रख के ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो एक तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। आपको बुक तो पढ़नी है, लेकिन बुक को भूल जाना है। यानी कि आपको जो बुकों में जो आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, एक तरह से उसमें से एक तरह से 100% नहीं बनेगा, बेसिक जरूर होगा, लेकिन ये ओपन बुक होगा। यानी अपने माइंड का आपको वहीं 2-3 घंटे में जाके यूज करना पड़ता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, जैसा कि आपको परसों है, तो मेरी स्ट्रेटजी उसी को ध्यान में रख के ये बताने की है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो आपने पढ़ा है उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है अब तक, बस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी आपके लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, उनको 2 दिन के लिए प्लीज़ छोड़ दें, बिल्कुल। बिल्कुल स्विच ऑफ कर लें, कोई इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। केवल आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक एग्ज़ाम होने जा रहा है नॉर्मल, बस। और 2 दिन के लिए इन चीज़ों को बैन कर दें। और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप बुकों को एक तरह से बिल्कुल अपने सामने से हटा दें। बिल्कुल, बिल्कुल बुक ना देखें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग होते हैं, वो आपको कहते हुए मिल जाएँगे कि हमने एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर हमें मिल गया था तुरंत पढ़कर। लेकिन ऐसा हो तो ज़रूर जाता है, एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से उनके कितने क्वेश्चन खराब हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं वो, उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता है। तो आप 1 दिन पहले बिल्कुल बुक ना देखें एग्ज़ाम से। और जो भी आपने स्ट्रेटजी बना के पढ़ा है उस पर विश्वास करें, निराश ना हो बिल्कुल। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट रही है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसमें सभी एक तरह से 2 घंटे में जो परफॉर्मेंस अच्छा कर जाता है, 4 घंटे में, 2 घंटे में जो परफॉर्मेंस अच्छा कर जाता है, उसी का ये एग्ज़ाम होता है। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन जाने से पहले, जिस दिन एग्जाम है, क्या करें। तो जैसा कि आप परंपरागत रूप से क्या करना होता है, 1 चम्मच हमें दही खाना होता है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा हंसी आएगी इस बात पर कि एक पूरा कटोरी खा के जाएंगे तो एग्जाम, ऐसा सुनने हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन है जिसका मैं कभी बताऊंगा आपको। लेकिन आपको क्या करना है, उस दिन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको दही खा के जाना है, जिससे आपका जो पेट है वो तरोताज़ा हो जाता है। रसायन जो होते हैं वो एक तरह से साइंटिफिकली, जो आपका माइंड है वो शार्प हो जाता है उस दिन दही खाने से, 1 चम्मच ओनली। और एक चीज़ है, एनर्जी ड्रिंक ज़रूर पिएँ उस दिन। एक रेड बुल नाम से आपने सुनी होगी, उसे ले लें, 110 से 120 रुपए की आती है, उसे ले लें और उसे पी सकते हैं आप उस दिन। यदि आपको थकावट सी महसूस हो रही है, अंदर कुछ मतलब उल्टियाँ जैसी कुछ होती हैं, मतलब सुबह-सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हमारा रूटीन चेंज हो जाता है उस दिन, चक्कर ये रहता है। तो उस दिन एक रेड बुल का ये एनर्जी ड्रिंक है, वो ज़रूर पिएँ उस दिन। और ये कब पीना है, हल्का सा खाना खाने के बाद आपको ये पीना होता है। आपके माइंड में एक तरह से, आपके दिमाग में तरोताज़ा एक तरह से महसूस करेगा आपका दिमाग, जिससे आपके जो सॉल्वेशन का सिस्टम है वो बहुत अच्छा जाएगा। और उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्या पहन के जाना है। तो दोस्तों, आप बेल्ट लगा के और पैंट पहन के और जूते पहन के जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाएँ। जो आप घर पर रहते हैं नॉर्मल नॉर्मल शॉर्ट्स में, चाहे लड़कियाँ हों लड़के हों, उसी में बिल्कुल जाएँ। जैसे आप घर पर रहते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी को लेके जाएँ। आपको जो दिखाने होते हैं कपड़े वगैरह, उन्हें 1 दिन बाद दिखा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन जो है शॉर्ट्स पहनिए, और जो शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं, नॉर्मल लोअर पहन के जाइए। और इसी प्रकार से लड़कियां भी। तो आपको क्या होगा, कंफर्ट महसूस होगा, जिससे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। यानी दिमाग पर किसी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए उस दिन। एग्जाम हॉल में जाके जो है क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है।
और टाइम एक घड़ी ले लीजिएगा, होगी ही वैसे घड़ी आप पर, तो उसको सामने रखिएगा, लेकिन उसे ज़्यादा बार बार नहीं देखिएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइएगा धीरे धीरे। तो ये इम्पोर्टेंट है एक चीज़। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप अपने दिमाग को निकाल के निचोड़िएगा मत, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा और टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में घंटी ऐसी बजने लग जाएंगी जब आपका टाइम समाप्त होने लग जाता है, लेकिन उस पर आप ध्यान ना दें, केवल केवल बस अपने फोकस करें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टाइम समाप्त हो रहा है, हो जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि आपको जो करना है वो तो करना ही है। तो आपको ये नॉर्मल सी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाएगा। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि वीडियो से आपको कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहें एग्जाम मेडिजी। और जिन्होंने थोड़ा सा एग्जाम से पहले जो एक योग बताया था मैंने आपको, उसको उसको देख लें, स्क्रीन पर आ चुका है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लगभग 10% जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल सही होंगे। और इन चीज़ों को आप करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं माइंड पर प्रेशर ला के, तो वो प्रेशर जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपके जो 4-6 क्वेश्चन होते हैं जो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, वो आपके ज़रूर सही होंगे। तो दोस्तों, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।